सो वेलकम बैक बॉयज़। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th स्ट्रेट लाइन, और इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए जितना भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगा सारा हम इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। तो पहला हमने ये जो फॉर्मूलेज है ना, ये सारे हमने पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं, डन। तो उसी को हमें यहाँ पर दोबारा एक और बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। जो नया चीज़ें हैं वो भी आएंगे कुछ देर में। ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, ये हमारे क्लास 10 से लिया गया है। कहाँ से? क्लास 10 से। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि अगर सपोज़ मेरे पास एक ग्राफ है, मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूँ और मुझे दो कोई पॉइंट मिल जाए, सपोज़ ए मेरे को दो पॉइंट मिल गया, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा ना, उस डिस्टेंस को मैं कैसे निकालता था? इस डिस्टेंस फार्मूले से। तो आपका मर्जी है, आप इसमें से किसी को भी क्या मान सकते हो, x1 y1 मान सकते हो, और दूसरे वाले को x2 y2 मान सकते हो, बराबर। कोऑर्डिनेट होता है ना, ये तो आपको पता है ना कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तब अगर हम सपोज़ ये वाला पॉइंट को मार्क करना चाहते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा, तो हम इस पर कैसे लिखेंगे? ये वाला पॉइंट x से कितना दूरी में है, और सेम ये वाला पॉइंट आपका y से कितना दूरी में है, वैसे करके हम लिखते हैं। तो सिमिलरली आपके पास यहाँ पे सपोज़ दो पॉइंट दिया है, एक है पॉइंट A और एक है पॉइंट B। अगर आपको निकालना है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? डिस्टेंस फार्मूला का। और वो फार्मूला क्या बन जाएगा? सिंपली आप याद रख सकते हो, अगर आपको AB का डिस्टेंस निकालना है तो आपको अंडर रूट लिख देना है। लिख के पहले 2 वाले को x2, फिर x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है, डन है। चलो, तो ये होता है डिस्टेंस फार्मूला, जिससे कि हम डिस्टेंस निकालते हैं दो पॉइंट के बीच में। वो ग्राफ में कहीं भी वो दो पॉइंट हो सकता है। चलो अब आगे देख लेते हैं। अब आता है सेक्शन फार्मूला। ये भी हमने क्लास 10th में स्टडी किया है। तो वहाँ पे हमने इंटरनली सेक्शन को देखा था, डन। अब बोलोगे भैया इंटरनली क्या है? तो सपोज़ आपके पास एक लाइन है, सपोज़ आपके पास ग्राफ के अंदर लाइन है, ठीक है। ये ग्राफ में प्लॉट किया गया है, डन। ये जो दो पॉइंट क्या है, ग्राफ में प्लॉट किया गया है। तो इसमें मान लो x1 है, इसमें x1 y1, और ये वाला पॉइंट आपका x2 y2। अगर आपको इसे काटना है इंटरनली, मतलब क्या हो रहा है? आप इसी को बस डिवाइड कर रहे हो, डन है ना। आप इसी को डिवाइड कर रहे हो, मतलब इसी के अंदर में डिवाइड कर रहे हो। आप इसको कैसा डिवाइड करना चाह रहे हो? एम और एन पार्ट में, डन। एम 7 हो सकता है, ए 6 हो सकता है, एम 7, एन फिर 8, कुछ भी हो सकता है, बट आप इसको डिवाइड करना चाहते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आप उसको इस लाइन के बीच में ही डिवाइड करोगे। तो आप कहाँ कर रहे हो? इंटरनली कर रहे हो ना। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला बनता था, ये जो बीच में जो पॉइंट में वो डिवाइड होगा, अगर आप m/n रेशियो में इसको डिवाइड करना चाहते हो, तो जो बीच में जो पॉइंट रहेगा ना, जो यहाँ पे पॉइंट P बनेगा, जो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट x, y होगा, वो आपको कैसे मिल जाएगा? सीधे इस फॉर्मूले को यूज़ करके। क्या लिखना है इसमें? हमेशा देखो, मैं इसको m1 m2 लिखना पसंद करता हूँ। तो इसमें क्या होना है, पहले m1 के साथ आप x2 को लिख देना, बराबर। फिर आप m2 के साथ x1 को लिख देना, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कर दिया, बराबर। सिमिलरली अगर आपको y का निकालना है तो आप m1 लिख के क्या लिख दोगे? m1 के साथ y2 बराबर m2 के साथ y1 बाई m1 प्लस m2, डन। आगे जब क्वेश्चन करेंगे और भी बेटर वे में क्लियर हो जाएगा। अब सुनो ज़रा, एक्सटर्नली क्या होता है? एक्सटर्नली मतलब देखो, आपके पास लाइन कहाँ से? ए से बी तक ही था, लेकिन आपने इसको डिवाइड कहाँ करना चाहा? पी में जाके आपने डिवाइड करना चाहा, दिख रहा है ना। आपके पास ए टू बी लाइन है, लेकिन आप उसके बाहर जाके उसको डिवाइड करना चाहते हो, दिख रहा है ना। आप उसको बाहर जाके डिवाइड करना चाहते हो रेशियो में, तो उस केस में क्या हो जाएगा? एक्सटर्नली। और तब ये फॉर्मूला बन जाएगा कुछ ऐसा देखने में, पी एम, वही सेम वही फॉर्मूला आप यहाँ पे भी दोबारा लिखोगे, x, y। यहाँ पे बस इसको मान लो m1 है, इसको मान लो m2 है। तो आप क्या लिख दोगे? सेम m1 के साथ x2, m2 के साथ x1, डिवाइडेड बाई यहाँ पे m1 माइनस m2। m1 याद रखना, बड़ा वाला लिखना है हमें, ठीक है ना। जो बड़े वाला होता है उसको m1 पहले लिख देते हैं, कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं करना। बस यहाँ पे फिर से वही m1 के साथ y2 माइनस m2 के साथ y1, डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, डन है। इस फॉर्मूले का उतना यूज़ नहीं होगा चैप्टर में, मेन इसी फॉर्मूले में बेस्ड रहेगा। 2-4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डन। तो ये था सेक्शन फॉर्मूला का ओवरव्यू। अब देखो, अगर आपके पास एक ट्राइंगल दिया है, क्या दिया है? अगर आपके पास ट्राइंगल दिया है और आपसे पूछे इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, हमें निकाल के बताओ, आया समझ में? आपके पास क्या दिया है? एक ट्राइंगल दिया है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, और उसका सेंट्रॉइड निकालने बोला है, और ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिया है आपको। तो आप इसका सेंट्रॉइड कैसे निकाल लोगे? सिंपल सी फॉर्मूला आता है हमारे पास। सेंट्रॉइड कैसे निकाल लोगे आप? देखो, इसका जो फेन फंडा है ना, ये मानते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है? इक्वली डिस्टेंस में हो जाता है, ठीक है। सारे वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस होता है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट, जो सेंट्रॉइड आपका जो जी बनेगा, उसके जो पॉइंट रहेंगे x और y, वो किस प्रकार हो जाएंगे? देखो,
पहले सारे x1 फिर y1, सॉरी गलती हो गया भाई, इसको मेट लेते हैं। पहले आपको लिख देना है x1, फिर साथ में आपका x2 दिख रहा है ना, फिर आपको x3 भी लिख देना है साथ में डिवाइडेड बाई 3, और सेम अगर आपको y भी निकालना है तो आप क्या लिख दोगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। डन। इतना करने के बाद ये आपको मिल जाएगा आपको इसका सेंट्रॉइड। डन। अब आगे देख लेते हैं, ये था सेंट्रॉइड निकालने का। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है वो है इसका एरिया निकालना। अगर वही ट्रायंगल आपसे दे दिया जाए और आपसे पूछे जो ब्लू रीजन है ना इसका एरिया कितना है, तो तब आप क्या फॉर्मूला लगाओगे। इसे भी याद करने का तरीका सिंपल सा है। डन है ना। देखो फॉर्मूला का प्रूफ मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसमें होगा क्या, यानी आप तो उसको यूज़ करना है नहीं आपको फिलहाल, ठीक है ना। तो देखो इसका एरिया का देखो ये जो फॉर्मूला है ना ये क्लास 12 में भी आएगा, इसको थोड़ा याद रख लेना। ये क्लास 12 में आएगा, फिजिक्स में तो भर भर के आते रहते हैं अक्सर। तो इसका जो ट्रायंगल का जो एरिया निकलेगा उसके लिए सिंपल हाफ तो रहेगा ही। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगर यहाँ पे x1 आपने लिख दिया तो उसके बाद आप y के टर्म पे लिखोगे, दैट इज़ y के x1 लिख दिया तो y क्या बचेगा 2 और 3 लिख दिया आपने, हो गया। उसके बाद प्लस लिखें, फिर आपने x2 लिख दिया तो आपके पास y क्या क्या बच रहा है, आपके पास बचेगा y क्या बचेगा 3 बचेगा। फिर दिख रहा है ना, अभी देखो 3 लिखा है मैंने, नेक्स्ट वाला टर्म यहाँ पे जैसे x1 लिख के 2 - 3 किया था, उसके बाद x2 लिखा तो 3 लिखा, 3 के पहले क्या आ जाएगा 1 y1 बराबर। उसके बाद मैं जब x3 लिख दूंगा आप बताओ कैसे शुरू करूँगा, y1 से शुरू करने वाला, y1 माइनस y2, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रायंगल का फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है ये हम क्लास 12 में ज़्यादा यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है। इससे ये मैट्रिक्स में लिखा गया है, बात वही है बट मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। डन है। चलो आप देख लेते हैं। अभी यहाँ पे जो टॉपिक शुरू होता है वो हमारा क्लास 11 से उठा है। अब देखो स्लोप क्या होता है, आप जनरली क्या बोलते हो कि भाई देखो क्या स्लोप है यार। स्लोप मतलब आप क्या बोलना चाहते हो कि भाई यहाँ पे कितना ज़्यादा इंक्लाइंड है, या फिर कितना ज़्यादा मतलब क्यों ना स्टीप टाइप का है, समझ रहे हो ना, कितना ज़्यादा इंक्लाइंड है, वही उसी को तो आप स्लोप बोलते हो ना, है कि नहीं। तो अगर आप इस स्लोप बोलते हो, आप क्या बोलते हो, आप जो यहाँ पे खड़े हो, आप जो इस बेस में खड़े हो, आपके रिस्पेक्ट में वो कितना स्टीप है, कितना खड़ा है। डन है ना। तो इसी को आप स्लोप बोलते हो। कहीं ना कहीं आप इस एंगल को स्लोप बोलना चाहते हो। डन। लेकिन वो एंगल क्या है, किस पर निर्भर कर रहा है कि आपको कितना ऊपर चढ़ना है, आपको कितना ऊपर चढ़ जाना है, आपको कितना ऊपर चढ़ जाना है और कितना चलने के बाद। आया समझ में। तो इसी एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप बोल रहे हैं। और इस एंगल को अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, tan थीटा यूज़ करूँगा ना। सबको पता है ना परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, सबको पता है ना परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा। तो कहने का मतलब ये है आपका जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, tan थीटा रहेगा। ये तो हमने लिख दिया। यहाँ पे एक और ज़रा एक बात हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अगर हम लोग कोई ग्राफ में कोई चीज़ प्लॉट कर रहे होंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे y एक्सिस मिलेगा और यहाँ पे x मिलेगा। सपोज़ मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसे एक लाइन बना दिया। डन। मैंने ऐसे एक लाइन बना दिया। अब देखना ज़रा, अगर आप देखोगे आपको एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक तो पॉइंट मिलेगा x1 और एक मिल जाएगा y1, एक कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली आपको यहाँ भी एक पॉइंट मिलेगा, क्या पॉइंट होगा वो x2 और y2, है कि नहीं। अगर आपको मैं बोलूँ कि यहाँ का स्लोप निकालो तब क्या बोलोगे, भैया मैं पहले ये निकाल लूँगा। अभी आप इस डिस्टेंस को कैसे निकालोगे, सिंपल सी फंडा है, क्या कर दो y2 माइनस y1 कर लो ना। आया बात समझ में। यहाँ पे 0 है, यहाँ तक पहुँचने में 4 5 कुछ तो होगा ना, तो सिंपल सी बात है 4 - 0 कर लो, मिल जाएगा आपको वो चीज़। आया बात है समझ में। और यहाँ पे आप कैसे कर लोगे, आप यहाँ बेस में चल रहे हो, ये रहा आपका बेस, यहाँ तक मान लो कितना है, यहाँ तक y है। देखो ये जो डिस्टेंस है इसमें x डिस्टेंस आया। डन। अभी एक एग्जांपल लूँगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको अगर a डिस्टेंस निकालना चाहो तो आप क्या कर लोगे, सिंपली आप क्या कर लोगे, x2 माइनस x1 कर लोगे। डन। मतलब आप परपेंडिकुलर क्या करने वाले हो, y2 माइनस y1 और बेस को x2 माइनस x1। तो कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो आपका जो स्लोप है उसको हम m से लिखते हैं। डन। ये होता क्या है, tan थीटा होता है बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर बाई बेस लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको ग्राफ के टर्म पे लिखूंगा तो यहाँ ग्राफ में परपेंडिकुलर क्या होता है, y एक्सिस होता है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। डन। चलो यहाँ तक बातें क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अच्छा एक और बात रह गया था, ये जो स्लोप होता है इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं। और इसमें जो एंगल आप मेजर करोगे ना, जैसे देखो मैंने बना दिया, ये मैंने बनाया। डन। अभी मैंने बोला कि भैया आपको एंगल कहाँ से लेना है, आप ए वाला एंगल को मानोगे कि ए वाले एंगल को मानोगे, आप अल्फ़ा को मान लोगे बीटा को मानोगे, कौन सा आपका स्लोप होगा। तो याद रखना आपको नीचे आने का स्लोप नहीं बताना है, आपको स्टीपनेस बताना है, स्टीपनेस।
तो अगर पहला बात तो ईजिली क्लियर ये होता है कि अगर आप यहाँ खड़ा होकर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, स्टीप दिखेगा, तो ऑब्वियसली आपका एंगल अल्फा ही क्या है, स्लोप है। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है थीटा लाई इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स इन द एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के ऑपोजिट में, तो एंटी क्लॉकवाइज ही बन जाएगा ना। तो एनी हाउ तब भी आपका स्लोप का एंगल थीटा यही वाला निकल के आएगा, बीटा कभी नहीं निकलेगा, ठीक है, याद रखना। हमेशा कौन निकलना है, अल्फा। ये कहाँ से नापना है, एंटी क्लॉक में नापना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। डन है यहाँ तक। चलो अब देख लेते हैं हम स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन या स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो अभी मैंने आपको बोला कि भाई देखो मैंने यहाँ पे बनाया एक लाइन, ठीक है, एक लाइन है, इसका स्लोप सपोज मेरे पे आ गया, मुझे इसका स्लोप कितना मिल गया, मुझे इसका स्लोप मिला 30 डिग्री। मैंने इसके अक्रॉस एक और पैरेलल लाइन बनाया, ये जो था, ये जो पैरेलल लाइन है मैंने अभी जो बनाया, मैंने इसके अक्रॉस में एक और पैरेलल लाइन बना दिया। अब भाई इसका स्लोप कितना होगा, आप बताओगे भैया अगर लाइन पैरेलल है तो ऑब्वियसली इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा मेरा, इसका भी स्लोप हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो परपेंडिकुलर लाइन के साथ क्या खराबी है, तो परपेंडिकुलर लाइन को समझने के पहले मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा, पहले ज़रा समझ लो इसको। हमने बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था ट्रायंगल का, ऐसा कुछ हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, डन, कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे अगर थीटा एंगल बनता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, बीटा प्लस अल्फ़ा इजिकल टू थीटा, हाँ या ना, लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे जब कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होता है ना, देखो थीटा कहीं ना कहीं क्या है, आपका स्लोप ही है ना, यहाँ पे जितने भी मैंने लिखा है सबको एंगल के टर्म पे आप स्लोप लिख सकते हो। डन। अब देखना ज़रा, सपोज़ मैंने क्या कर दिया, मैंने एक लाइन बनाया, डन, इसमें एक लाइन कैसा है आपका, इसमें एक लाइन बन गया ऐसा, डन, और दूसरा लाइन मैंने क्या बना दिया, ये वाला। अभी देखो आप यहाँ पे पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में यहाँ पे एक एंगल बना होगा, मान लेते हैं कितना है, इसको मान लेते थीटा 1 है, थीटा मान लेते हैं, डन। और अभी अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो सारे साइड में एंगल कितने रहेंगे, 90 रहेंगे ना, सारे साइड में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब जितने भी साइड देख लो सब में एंगल कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। और अगर मैं इस डॉटेड लाइन का देखूँ, इसका एंगल क्या है, ए वाला बन रहा है, इसको मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि मेरा जो 90 प्लस जो थीटा रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, अल्फ़ा के बराबर रहेगा, है कि नहीं, बराबर है बात है। तो अगर मैं पहले इसका स्लोप निकालूँ, थीटा क्या है, पहले वाले का स्लोप, और दूसरा क्या है, देखो क्या मैं लिख सकता हूँ अभी ऐसा कि थीटा इजिकल टू अल्फ़ा माइनस 90। देखो एनी हाउ ये प्रूफ उतना रिलेवेंट नहीं है, आप सिंपल इसको याद ही कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, सिंपली आप याद ही कर लो, उतना रिलेवेंट है नहीं, मैंने बेसिक फंडा बता दिया। उसके बाद आप जस्ट सिंपली tan लोगे ना, आप ले लेते, चलो यहाँ पे आप tan ले लिया दोनों साइड में, तो tan थीटा आ गया, यहाँ पे आ गया tan अल्फ़ा माइनस 90, बराबर है। क्या बात है क्लियर है। अब देखो देखो अभी यहाँ पे tan अल्फ़ा माइनस 90, इसको देखो भाई पहले 90 को यहाँ रख देना है, सो tan थीटा इजिकल टू, माइनस निकाल लेते हैं तो क्या बन जाएगा, माइनस बाहर निकालो तो क्या बचेगा, tan 90 माइनस अल्फ़ा। अब देखो 90 में है तो tan क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। 90 माइनस थीटा कहाँ पे आ जाएगा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, देखो 90 है तो tan रोटेशन लेने वाला है, tan क्या बन जाएगा आपका, कॉट बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, बनेगा ना, tan आपका कॉट बन जाएगा, और tan आपका बन गया कॉट, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या होता है, ऑल पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे कॉट अल्फ़ा रहेगा खाली। अभी लेकिन मुझे पता है स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, तो अगर मैं इसको लिखूँ tan थीटा इजिकल टू माइनस 1/tan अल्फ़ा लिखा जा सकता है ना, हाँ या ना। तो अगर आप इसी हिसाब से देखो तो किसको कैसे लिख देंगे, मान लेते हैं पहले वाले का स्लोप कितना है, tan थीटा मतलब पहले वाले का स्लोप m1 है, सेकेंड वाले का स्लोप m2 है। अभी इस m1 और इस m2 को कंफ्यूज नहीं कर लेना अपना वो सेक्शन फॉर्मूले के साथ, ठीक है, ये वाला स्लोप का m1 m2 है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इसका अगर m1 है तो उसका लिखा जा सकता है -1/m2, तो कहीं ना कहीं इसको क्या लिखा जा सकता है आपको, m1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 के साथ m2 आ गया इजिकल टू -1। तो यही बस बात कहना था आपको, क्या याद रखना है, अगर पैरेलल लाइन है तो इनके स्लोप क्या हो जाएंगे, अगर पैरेलल लाइन है तो स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल। वही अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, दोनों के स्लोप को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 के बराबर आएगा। ये डेरिवेशन उतना मतलब इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आप बस इतना याद रखो कि काम चल जाएगा।
ठीक है, अगर याद रखते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन इतना याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा। आप देखते हैं डन। तो यहाँ तक बातें करा। अच्छा, एक और टॉपिक ना यहाँ पे रह गया था, बात कर लेते हैं। वो होता है अपना सिंपल वाला एंगल निकालना। अगर दो लाइन दिया है आपसे, अगर आपको देखो यहाँ पे एक टॉपिक जो बच गया था वो कैसा है, यहाँ बात कर लेते हैं। सपोज़ आपके पास एक ग्राफ है, आपको दो लाइन दे दिया गया है, दोनों का स्लोप आपको बता दिया है, आपको पता करना है इनके बीच में एंगल कितना बना है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, डायरेक्ट tan थीटा वाला फार्मूला। tan थीटा मतलब यहाँ पे अल्फ़ा बना है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2, आपके ऊपर है, 1 प्लस m1 m2, इसको मॉड में रख देना। तो इसे यूज़ कर लोगे, आपको क्या निकल के मिल जाएगा, एंगल। यहाँ तक बातें क्लियर है ना। तो ये था पहला चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन। आई होप आप इस इंट्रोडक्शन को देख लोगे, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसके बाकी पार्ट के सोल्यूशन का भी। डन है, बाय।